हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो लिसनिंग से ही रिलेटेड था, जिसमें हमने लिसनिंग के कुछ मेन फीचर्स और प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, सो लेट्स कवर टुडे सेशन। आई होप आपने इसके लास्ट जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सारे पढ़ लिए होंगे। ठीक है, जो लिसनिंग से रिलेटेड थे। और if you have any problem in that topic then you can again discuss, तो आप दोबारा से उसे डिस्कस कर सकते हैं। So let's cover today's session principles of effective listening. Listening or speaking is a important element of communication process. Whenever you communicate to other person, you have to speak effectively as well as you have to listen effectively. दोनों ही चीजें, दोनों ही फैक्टर्स कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इफेक्टिव बनाते हैं, जहां दोनों पार्टी को प्रॉपर स्पीकिंग भी करना होता है और प्रॉपर लिसनिंग भी करनी होती है। ठीक है, बिकॉज अगर आप फीडबैक दे रहे हो तो फीडबैक आप तभी दे सकते हो तब जब आपने प्रॉपरली इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेज सेंडर ने सेंड किया वो आपने सुना। ठीक है, और सुनने के बाद उसको आपने एनालाइज किया, क्योंकि जब आप डिकोड करते हो तो डिकोडिंग के लिए लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज without listening you can't decode message accurately in the same intention of the sender, कि जिस इंटेंशन से मैसेज सेंडर ने सेंड किया है। ठीक है, तो इसलिए देयर इज अ इफेक्टिव एंड प्रॉपर लिसनिंग इज रिक्वायर्ड, सो यू कैन गिव अ फीडबैक टू द सेंडर in the communication cycle. Okay, so now today we are going to start certain principles which play very significant role in the communication or listening process. तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो लिसनिंग में रिक्वायर्ड हैं। जब भी हम लिसनिंग की बात करें तो ये प्रिंसिपल्स हमेशा फॉलो करनी चाहिए। ये प्रिंसिपल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था, उसमें भी हमने ये सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आज लिसनिंग में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स कवर फॉलोइंग आर मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। फर्स्ट वन इज क्लैरिटी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल है क्लैरिटी। Clarity is required for effective communication because the message will not be impressive in the absence of clarity. ठीक है, whenever you communicate, आप कुछ भी information communicate कर रहे हो, your information and your message must be clear. ठीक है, must be clarity in your communication. Whenever you speak something, that message must be clearly pronounced in the front of the target audience. ठीक है, अगर मैसेज क्लैरिटी के साथ डिलीवर किया गया है तो देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस टू अंडरस्टैंड द मैसेज बाय द रिसीवर, बिकॉज अगर मैसेज क्लैरिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं जो रिसीवर है वो उसको प्रॉपरली डिकोड नहीं कर पाएगा या फिर उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वहां पे उसकी लिसनिंग भी क्या है, अफेक्टेड रहेगी। ओके, जैसे कि अगर कोई भी मैसेज हमें क्लैरिटी के साथ डिलीवर किया जा रहा है तो प्रॉपर हमारी वहां पे एक अटेंशन रहती है। ठीक है, हम अटेंटिव रहते हैं और प्रॉपर उस मैसेज को हम लिसन यानी कि सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर क्लैरिटी नहीं है मैसेज में तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या हो जाते हैं, गैप बनने स्टार्ट हो जाते हैं और कम्युनिकेशन गैप की वजह से मैसेज इफेक्टेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन यही प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है इफेक्टिव लिसनिंग प्रोसेस में भी, क्लैरिटी। ओके, क्लैरिटी इन थॉट्स, क्लैरिटी इन एक्सप्रेसिंग यूजिंग राइट ऑफ वर्ड्स। जो भी मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो उसमें आपको राइट वर्ड यूज करने हैं। वर्ड मस्ट बी इंक्लूड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर योर ऑब्जेक्टिव व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग। आप क्यों कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए एंड अब जो भी आपका पर्पस है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर वर्ड भी यूज करने चाहिए ताकि जो रिसीवर है उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, जैसे कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई टर्म है तो आपको बिजनेस से रिलेटेड ही प्रैक्टिसेस और बिजनेस से रिलेटेड ही वर्ड ही यूज करने चाहिए ताकि जो सेकंड पार्टी है इजिली आपके मैसेज और आपकी इंटेंशन को समझ ले। ठीक है, सेकंड वन है कंसाइजनेस। योर मैसेज मस्ट बी कंसाइज। whenever you say something to other person, message must be concise and you have to deliver a concise message to other person. ठीक है, मैसेज शुड बी डिलीवर्ड अनचेंज। एक बार मैसेज आपने डिलीवर कर दिया तो वो चेंज नहीं कर सकते। सो सिलेक्शन ऑफ वर्ड शुड बी करेक्ट वर्ड यूज करने हैं, कंसाइज मैसेज आपको डिलीवर करना है और एप्रोप्रिएट तरीके से आपको मैसेज डिलीवर करना है। ठीक है, और जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं, अननेसेसरी मैसेज है उसको आपको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है,
जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप मैसेज को कंसाइज कर लीजिए और उस मैसेज को आप डिलीवर करिए, तो इजीली जो रिसीवर है उसको वो अंडरस्टैंड कर लेगा और उसको समझ लेगा, ठीक है। तो इसलिए सेकंड प्रिंसिपल यही है, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस लिसनिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। अगर आप कोई मैसेज डिलीवर, कोई किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, जो मेन पर्पस है अगर आप वो कम्युनिकेट करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अदरवाइज अगर आप उस पर्पस के साथ मैसेज को थोड़ा मोल्ड करके और थोड़ा लेंथी वे में कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, तो इससे क्या है, कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो रिसीवर है वो मे बी के उसको मैसेज समझ में आए और समझ में नहीं आए, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कंसाइजनेस। थर्ड वन है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स यूजिंग ऑफ वर्ड्स वी एंड यू। Whenever you communicate, आपको we और you वर्ड यूज करना है, जैसे कि we are doing, we are discussing about, इस तरीके से। तो इससे क्या है, एक तरीके से एक सब कॉपरेटिवनेस रिफ्लेक्ट होती है कि भाई जो भी स्पीकर है वो कॉपरेट है, ठीक है, एक कॉपरेटिव बिहेवियर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। वी और यू एक तरीके से सिंपैथी एक तरीके से शो करते हैं जब भी हम कम्युनिकेशन में वी और यू को यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ आई, जैसे कि आई यूज कर रहा हूँ। अगर मैं हर चीज में आई यूज करूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ जो रिसीवर है उस पर उसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है कि भाई द स्पीकर इज वेरी इगोस्टिक और प्राउडी, टाइम टू टाइम यूजिंग द आई, सो ठीक है। सो यूजिंग ऑफ वर्ड वी एंड यू। कंसिडरेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आपको दूसरे जो भी मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो, आपको दूसरे की इंटेंशन के हिसाब से मैसेज डिलीवर करना है। पुट यूर सेल्फ इन द सीट ऑफ द अदर वन, ठीक है। दूसरों के इंटेंशंस के हिसाब से मीन्स टू से कि भी आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी एक्सपर्टनेस के हिसाब से मैसेज डिलीवर करेंगे, आपको अपने को दूसरे के प्लेस पे रखना है, तब जाके आपको उसको समझना है और मैसेज डिलीवर करना है कि भाई अगर मैं उस प्लेस पे होऊंगा तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी और मैं किस चीज में ज्यादा कन्वीनियंट रहूंगा, तो उसी तरीके से आपको अपने रिसीवर्स को ट्रीट करना है। सो देयर विल बी प्रॉपर कंसिडरेशन अप्लाई इन लिसनिंग प्रोसेस ऑल्सो। फोर्थ वन है करेक्टनेस। मैसेज मस्ट बी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फ्री, ठीक है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज शुड यूज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लैंग्वेज आपको प्रॉपर सिचुएशन के हिसाब से यूज करनी है और मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि भाई जो मैसेज हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैसेज को अपनी लैंग्वेज में डिलीवर कर रहे हैं एंड डजंट मैटर कि रिसीवर्स उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो वो चीज यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है। नेक्स्ट वन है करेक्टनेस। मैसेज मस्ट बी करेक्ट। नेक्स्ट वन है कर्टेसी। कर्टेसी लीव्स ऑन गुड इम्प्रेशन ऑन अदर कर्टेसीज ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। आपको एक तरीके से पोलाइट तरीके से कम्युनिकेशन करना है। जितना आप पोलाइटली कम्युनिकेट करोगे उतना ही ज्यादा है कि पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो और जितने भी रिसीवर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो, ठीक है। और वो अफेक्टेड रहेंगे, वो हमेशा आपके कम्युनिकेशन के लिए हमेशा अटेंटिव रहेंगे, आपका जो भी मैसेज है उसके लिए। सो यू हैव टू शो योर पोलाइट एंड कर्टियस बिहेवियर टू अदर वन, so other one can more and more attract to in the front of you, okay. So these principles play very significant role in the communication cycle or communication process. Next one है concreteness, factual, reliable और message deliver, ठीक है। whenever you saying something you have to show some, you have to quote certain examples also, ठीक है। तो जब एग्जाम्पल आप कोट करोगे, लॉजिक, आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिलीवर कर रहे हो लॉजिकल होनी चाहिए, उसका एक लॉजिक व्यू होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट आपने यूज डिलीवर करा, साथ के साथ आपने उसको एक बेटर एग्जांपल के थ्रू प्रूव भी करा, तो इस तरीके से मैसेज होना चाहिए, फैक्चुअल और रिलायबल मैसेज होना चाहिए। तो ये भी प्रॉपर कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं रिलेटेड है इफेक्टिव लिसनिंग से, जो लिसनिंग को अफेक्ट करते हैं। तो व्हेनेवर यू include in a communication process you have to make a proper speaking and listening also. So these principles play very significant role to make your communication more and more interesting and effective in business organizations. Clarity, conciseness, consideration, concreteness, courtesy और concreteness, ठीक है। some other points also related to the communication and make your communication more and more attractive.
दैट इज स्पेशल फैक्ट शुड बी यूज इन द मैसेज। जब भी मैसेज को आप डिलीवर कर रहे हो तो कुछ स्पेशल फैक्ट आपको यूज करनी है। कंक्लूजन मस्ट बी, ठीक है, व्हेनेवर यू सेइंग एनीथिंग यू हैव टू कंक्लूड इन द लास्ट, ठीक है। प्रॉपर आपको क्या करना है, उसका जो स्टार्टिंग है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, लास्ट में मैसेज को कंक्लूड भी करना है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द कम्युनिकेशन साइकिल, ठीक है। कंक्लूजन मस्ट ड्रॉन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेंड व्हेन इट इज एनकोडेड, जो भी मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो उसको एनकोड करिए पहले, ठीक है। अगर मैसेज एनकोड नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको मैसेज प्रॉपरली रिसीवर नहीं समझ पाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द एनकोडिंग यू हैव टू क्लियर योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो, कि भाई आप कम्युनिकेशन क्यों डिलीवर, ये कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हो, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मैसेज कब किसको किस एम्प्लॉय को, या अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कब सेंड करना है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ये मैसेज सेंड कर रहे हो तो उसके पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें आपको वेल क्लियर होनी चाहिए ताकि आप मैसेज को प्रॉपरली एनकोड कर सको इन द सेम इंटेंशंस जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है फैक्ट मेक मैसेज मोर इंटरेस्टेड। तो जब भी आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हो तो वहां पे मैक्सिमम चांसेस रहते हैं रिसीवर्स के अटेंशन के, ठीक है। वो मोर और मोर अटेंटिव रहेगा आपके मैसेज के लिए, प्रॉपर फोकस आप पे रहेगा उसका, ठीक है, और आपका कम्युनिकेशन और ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये सर्टेन प्रिंसिपल्स जो हमने फॉलो डिस्कस किए इफेक्टिव लिसनिंग में। नाउ लिसनिंग का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपने लास्ट सारे लेक्चर भी पढ़ लिए होंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन अगेन डिस्कस, दोबारा से डिस्कस कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में लिसनिंग से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इस सेशन को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक पे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, स्टे हेल्दी मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।